Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था करोजन और उसके जो मेन टाइप्स होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट का कोर्स आउटकम क्या है। तो ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको करोजन का प्रिवेंशन करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा लर्निंग आउटकम मिलने वाला है, तो आज आप टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर के बारे में जानेंगे। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस वीडियो का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा करोजन की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ करोजन जैसे कि एटमॉस्फेरिक करोजन एंड इमर्स्ड करोजन, देन एटमॉस्फेरिक करोजन की डेफिनेशन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक करोजन। दो फैक्टर देखे थे हमने, एक था मॉइस्चर इन एयर और दूसरा था इम्प्योरिटीज़ इन एयर, और हमने मैकेनिज़्म ऑफ एटमॉस्फेरिक करोजन भी पढ़ा था। तो अब हम हमारे आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। करोजन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, करोजन का इन ऑल मीनिंग होता है डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, जिसमें धीरे धीरे मेटल ख़राब होते जाता है, सड़ते जाता है, और कुछ इस तरह से चित्र हमारे आँखों के सामने करोजन का आ जाता है ना। देन हमने करोजन में पहला टाइप पढ़ा था एटमॉस्फेरिक करोजन, मतलब हवा की वजह से होने वाला करोजन, क्योंकि हवा में डिफरेंट गैसेस होते हैं, O2, CO2, SO2, NO2, Cl2, है ना, जिसमें से हमने ऑक्सीजन गैस से होने वाले करोजन के बारे में पढ़ा था। वो मैकेनिज्म में डायग्राम कुछ इस तरह से था कि हमारा मेटल है, फ्रेश मेटल सरफेस, जिसके कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके ऊपर रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होके एक लेयर बन जाती है, जिससे हमने नाम दिया था MO। MO का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड लेयर। अब इसी मेटल ऑक्साइड लेयर के हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स। तो मेटल ऑक्साइड लेयर के मेनली 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर। पहले को कहा जाता है स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर, तो दूसरे को क्या कहेंगे, अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर, और तीसरा हो जाता है वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर। अब वन बाय वन हमको एक एक पढ़ना है, तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये जो स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप। एक होता है पोरस मेटल ऑक्साइड और एक होता है नॉन पोरस मेटल ऑक्साइड। अनस्टेबल और वोलाटाइल के कोई टाइप्स नहीं होते, सिर्फ स्टेबल के 2 टाइप होते हैं, पोरस एंड नॉन पोरस। सो लेट अस स्टार्ट। जो हमारा पहला टाइप है वो है स्टेबल एमओ। स्टेबल एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, स्टेबल का मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, ऐसे स्टेज में पहुंचना, है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेबल। तो स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर जो होती है वो मेटल के सरफेस पे बनने के बाद वो मेटल के सरफेस को परमानेंटली अटैच रहती है, अच्छे से अटैच रहती है, वो मेटल के सरफेस को छोड़ती नहीं है। आपने देखा होगा भाई, बहुत बार मेटल का जब करोजन होता है तो उसका जंग जो है वो उसके निकल के उसके आजू बाजू में गिरा हुआ रहता है, तो उसको हम स्टेबल नहीं कहेंगे। जो जंग की लेयर मेटल के सरफेस को अच्छे से चिपक के रहती है उसे हम कहते हैं स्टेबल एमओ, स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर। ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्टेबल एमओ 2 प्रकार की होती है, एक होता है पोरस एमओ और एक होता है नॉन पोरस एमओ। अब हम ये समझते हैं कि पोरस और नॉन पोरस क्या है। तो जैसा कि वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि पोरस का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर का मतलब होता है छेद। तो ऐसी मेटल ऑक्साइड की लेयर बनेगी जिसमें छोटे छोटे छेद रहेंगे, है ना। अब छोटे छोटे छेद रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ये मैकेनिज्म में, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेटल था, उसके ऊपर किसकी एक्शन हुई, ऑक्सीजन की। किसकी एक्शन हुई, ऑक्सीजन की। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और यहाँ पे कौन सी एमओ बनी, सपोज पोरस एमओ। कौन सी एमओ बनी है, पोरस एमओ। ये जो पोरस एमओ है इसमें छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, छेद। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, छेद, जिसकी वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उन छेद से बिल्कुल अंदर जा सकता है,
है ना, छेद है मतलब वो छेद से वो ऑक्सीजन फिर से अंदर जाएगा और फ्रेश मेटल सरफेस तक पहुंचेगा और उसका फिर से करोजन जो है वो चलता रहेगा। तो ये जो एमओ की लेयर, पोरस एमओ लेयर यहाँ पे बनी है, ये मेटल का प्रोटेक्शन कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसमें छेद है। तो छेद में से ऑक्सीजन फिर से अंदर जाएगा, फिर से मेटल का करोजन होगा, फिर से अंदर जाएगा, फिर से मेटल का करोजन होगा। मतलब ये लेयर इस मेटल का प्रोटेक्शन नहीं कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन प्रोटेक्टिव। इसको क्या कहते हैं? नॉन प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये बनने के बाद मेटल के सरफेस का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं कर सकती। अब ऐसे ही पोरस एमओ कौन से एग्जाम्पल्स में बनती है? तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद लिथियम और पोटेशियम। इन मेटल के केस में कौन सी एमओ बनती है? पोरस। देखो मैं जूम करके बता रही हूँ आपको, ये मेटल ऑक्साइड लेयर में छोटे छोटे पोर है, तो ऑक्सीजन फिर से अंदर जाएगा और फिर से मेटल का करोजन होगा, जिसकी वजह से इस लेयर को हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोटेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रोटेक्टिव। और ये बनता है सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम और पोटेशियम में। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय नॉन पोरस एमओ। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर पोरस में छेद होते हैं तो नॉन पोरस में छेद नहीं रहेंगे, तो इसमें कोई भी पोर्स नहीं है। अब फ़ायदा क्या हो जाता है कि पहले तो जब मेटल का सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो दोनों की रिएक्शन होकर यहाँ पे एमओ बन जाता है। एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड लेयर, और वो उस मेटल के सरफेस को कवर कर देता है। लेकिन इस बार इसमें कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई भी छेद प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल घप्प है ना। और जैसा कि हमने स्टेबल एमओ का डेफिनेशन देखा, ये मेटल के सरफेस को अच्छे से चिपक के भी है। तो अब क्या होता है, फिर से जब ऑक्सीजन इसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वहाँ पे तो उसको जाने के लिए जगह ही नहीं है, पोर्स ही नहीं है, तो वो उसके अंदर नहीं जा पाता और अंदर वाले मेटल का अब करोजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन पोरस एमओ इस अंदर वाले मेटल का क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा तो उसका करोजन भी नहीं होगा। इसीलिए ये जो नॉन पोरस एमओ होती है, ये नॉन पोरस एमओ को हमने कहा है प्रोटेक्टिव। क्या कहा है? प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये अंदर वाले मेटल का क्या कर रही है? प्रोटेक्शन। अब ये कौन से केस में बनता है? एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, इन मेटल के केस में कौन से टाइप की एमओ बनती है? नॉन पोरस। कौन से टाइप की एमओ बनती है? नॉन पोरस। देखो ये बिल्कुल समझने में बहुत आसान है ना। तो स्टेबल एमओ मतलब जो मेटल के सरफेस को अच्छे से अटैच रहेंगी, जो दो प्रकार की होती है, एक होता है पोरस और एक होता है नॉन पोरस। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, इसका नाम पोरस है, इसका नाम पोरस है, लेकिन ये कैसी है? नॉन प्रोटेक्टिव, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं करती। और इसका नाम है नॉन पोरस, लेकिन ये कैसी होती है? प्रोटेक्टिव। मतलब उल्टा रिलेशन है, पोरस है लेकिन नॉन प्रोटेक्टिव है, और ये नॉन पोरस है लेकिन ये प्रोटेक्टिव है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देन तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है कि नॉन प्रोटेक्टिव पोरस एमओ इस तरह से रहेगी। करोजन होने के बाद मेटल का सरफेस ऐसे दिखेगा, इन छेद में से फिर से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और अंदर वाले मेटल का करोजन कंटिन्यूअसली होते रहेगा। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एक बार उसके सरफेस पे ये ऑक्साइड लेयर बन गई तो वो फिर से ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, जिससे उसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। इसलिए हमने इसको नाम दिया है प्रोटेक्टिव नॉन पोरस एमओ। देन ये पहला टाइप हमने पढ़ लिया। अब दूसरा टाइप मेटल ऑक्साइड लेयर का होता है अनस्टेबल। तो हमने स्टेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो मेटल के सरफेस को अच्छे से चिपक के रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल। तो ये जो अनस्टेबल एमओ है वो मेटल के सरफेस में चिपक के नहीं रहेगा, तो फिर उसका होगा क्या वो हम देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ नॉट रिमेन अटैच टू द मेटल सरफेस। ये मेटल के सरफेस को अटैच नहीं रहती, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात मैं बताती हूँ कि ये जो मेटल ऑक्साइड लेयर यहाँ पे बनती है वो इतनी अनस्टेबल होती है कि वो एक जगह पे रह ही नहीं सकती। जैसे ये डायग्राम से आप समझेंगे, ये मेटल है, मेटल के ऊपर किसकी एक्शन हो रही है? ऑक्सीजन की। तो जैसे ही मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एमओ। एमओ का मतलब है मेटल ऑक्साइड लेयर। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड लेयर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, वो एक जगह पर ठहर ही नहीं सकती। तो फिर उसका होता क्या है? तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, फिर से मेटल अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। मतलब पहली स्टेप में करोजन होता है और दूसरी स्टेप में करोजन नहीं होता। ध्यान से समझेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। देखो पहली रिएक्शन में क्या होता है? मेटल और ऑक्सीजन इन दोनों की रिएक्शन होती है,
है ना। और ये इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, अनस्टेबल MO। लेकिन ये इतना अनस्टेबल है कि वो वहाँ पे रह ही नहीं सकता, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गई, फिर से मेटल अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। मतलब पहली स्टेप में करोजन होता है, दूसरी स्टेप में करोजन नहीं होता। तो यहाँ पे मेटल का लॉस होता ही नहीं है ना, यहाँ पे मेटल का कुछ भी लॉस नहीं होता। इसका मतलब ये कैसी लेयर है, इट इज़ मोस्ट प्रोटेक्टिव, क्योंकि करोजन हो ही नहीं रहा ना। पहले स्टेप में करोजन होता है, दूसरे स्टेप में करोजन नहीं हो रहा, पहले स्टेप में करोजन, मतलब रिएक्शन रिवर्स होते जा रही है। तो ये लेयर में एक्चुअली में करोजन होता ही नहीं, इसलिए ये कैसा है, नॉन मोस्ट प्रोटेक्टिव। और ये कौन से केस में बनता है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। गोल्ड मतलब AU, सिल्वर मतलब AG और प्लैटिनम। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग मेटल देखते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, उसका कहीं ना कहीं करोजन होता है। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बोल रहा है मेरी गोल्ड की चेन ख़राब हो गई तो उसका जंग चढ़ गया तो अब मैं उसको फेंक दूंगा? नहीं, गोल्ड की चीज़ें सालों साल हमने देखा है कि पूछते ही नहीं, जो जेवर होते हैं, है ना, माँ अपने बहू को देती है, फिर बहू अपने बहू को देती है। तो गोल्ड का कभी भी करोजन नहीं होता, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो उसमें जो मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है वो कौन सी होती है, वो होती है मोस्ट प्रोटेक्टिव। कौन से टाइप की होती है वो, अनस्टेबल। कौन से टाइप की होती है वो, अनस्टेबल, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इसमें एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और ये लेयर कैसी होती है, मोस्ट प्रोटेक्टिव अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर। ये बहुत आसान है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। देन तीसरा टाइप कौन सा है मेटल ऑक्साइड लेयर का, तीसरा टाइप है वोलाटाइल MO। वोलाटाइल MO तो मे बी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं आपको वोलाटाइल वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। वोलाटाइल का मतलब होता है जो बनने के बाद इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें आपने देखी है। आप उसको एक बॉटल में भरा है या ग्लास में रखा है, तो आप उसको खुला छोड़ सकते हैं क्या, नहीं। या लड़कियों को पता होगा जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, थिनर, उसको खुला छोड़ सकते हैं क्या, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने वो बॉटल को खुला छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद जाके देखेंगे तो वो पूरा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कैसा केमिकल है, इट इज़ वोलाटाइल। उसको अगर खुला छोड़ेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना। तो ये जो लेयर बनती है ये ऐसी होती है। इसमें क्या होता है, इट इवेपोरेट्स एट सून एज इट इज़ फॉर्म। जैसे ही वो बनती है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो अब समझते हैं कि ये प्रोटेक्टिव है कि नॉन प्रोटेक्टिव है। तो देखो यहाँ पे ये मेटल है जिसके ऊपर किसकी एक्शन हो गई, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे MO बन गया। लेकिन ये MO कैसा है, वोलाटाइल रहेगा क्या वहाँ पे, नहीं, उड़ गया, क्योंकि वो वोलाटाइल है। उड़ गया तो फिर से फ्रेश मेटल सरफेस किसके कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया। फिर से मेटल ऑक्साइड लेयर बना, फिर से वो उड़ जाएगा, फिर से फ्रेश मेटल उसके कांटेक्ट में आएगा, फिर से MO बनेगा, फिर से इवेपोरेट हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आएगी कि पूरा का पूरा मेटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में तो मेटल का कुछ भी, मतलब 0% भी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है ना। वो तो बार बार उड़ जा रहा है और मेटल को एक्सपोज कर रहा है ना, कि फिर से उसका करोजन हो जाए करके। तो इसीलिए ये कैसा है, इट इज़ मोस्ट नॉन प्रोटेक्टिव। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया है, मोस्ट नॉन प्रोटेक्टिव। और ये कौन से एग्जाम्पल में बनती है, तो ये मॉलिब्डेनम एग्जाम्पल में बनती है। मॉलिब्डेनम नाम का एक मेटल होता है, मॉलिब्डेनम, उसमें ये वाली लेयर जो है वो बनती है, जो बनने के बाद तुरंत इवेपोरेट हो जाती है और फ्रेश मेटल सरफेस को एक्सपोज करती है। देखो यहाँ पे बताया गया है ना, ये मॉलिब्डेनम मेटल का सरफेस है जिसके ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो वहाँ पे एक वोलाटाइल MO बन गया। लेकिन ये वोलाटाइल MO उड़ गया और फिर से मेटल का सरफेस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। मतलब ये कैसा है, इट इज़ मोस्ट नॉन प्रोटेक्टिव वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर, जो कौन से एग्जाम्पल में बनती है, मॉलिब्डेनम। कौन से एग्जाम्पल में बनती है, मॉलिब्डेनम। तो एक समरी में आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ MO, जिसमें स्टेबल MO हमने पढ़ा, जो 2 तरह की होती है। एक पोरस MO, पोरस MO जो है वो कैसा होता है, नॉन प्रोटेक्टिव। कौन से एग्जाम्पल में बनता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम। नॉन पोरस MO जो होता है वो उसमें छेद नहीं होते और वो प्रोटेक्टिव होता है। ये कौन से एग्जाम्पल में बनता है, कॉपर, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद अनस्टेबल MO मतलब क्या, जिसमें करोजन होता भी है और करोजन नहीं भी होता। तो ये कैसा है, मोस्ट प्रोटेक्टिव। कौन से केस में बनता है, ये गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम में। और तीसरा हमने पढ़ा वोलाटाइल MO, ये होता है मोस्ट नॉन प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये बार बार मेटल को एक्सपोज करता है। तो
तो ये इसको हम बोलते हैं कौन से एग्जाम्पल में बनता है ये, मॉलिब्डेनम। तो आज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड लेयर में। स्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर जो होता है पोरस एमओ और नॉन पोरस एमओ, अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर और वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर। आज आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। उसके बाद ये जो चीज़ें ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। और ये हमारा आज का जो है आज के वीडियो का असाइनमेंट रहेगा। आपको मेटल ऑक्साइड लेयर के बारे में एग्जांपल के साथ बताना है, जैसे कि स्टेबल एमओ में पोरस एमओ, नॉन पोरस एमओ, अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर और वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला टाइप ऑफ करोजन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इमर्स्ड करोजन, जिसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Thank you very much.